आरजेडी के 2 विधायक पलटी मार दिए हैं। देखिए, नवादा में लोकसभा के अंदर 6 विधानसभा सीट आती है, तो इसमें से प्रकाशवीर जो रजौली के विधायक थे और विभा देवी वर्तमान में अगर बात करें तो नवादा से थी। उनके पति राजवल्लभ वापस आ गए हैं जेल से और तब मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में दोनों दिखाई दिए। बहुत बड़ी खबर आपको बताया ये मैंने। अब देखिए, अब आपको बता दें कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं झटका लगा है, लालू यादव को झटका लगा है, लेकिन इससे तेजस्वी कमजोर नहीं हुए हैं। जी हां, तेजस्वी यादव को 2024 में भी कुछ बागी विधायकों ने उनके साथ ऐसा किया था, चेतन आनंद, प्रहलाद यादव, लेकिन इन लोगों की अब एनडीए में भी कोई जगह नहीं है। प्रहलाद यादव का हाल देखिए, चेतन आनंद का हाल देख लीजिए, एम्स की घटना हुई ना, तो हालत इनके भी अच्छे नहीं है। तेजस्वी यादव के साथ धोखा करने वाले विधायक के साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन आज जो इन विधायकों ने किया है, हालांकि इनको पहले से पता था कि इनका टिकट कटने वाला है, विभा देवी जो नवादा से हैं तो वहां से कौशल यादव को शामिल करा लिया है तेजस्वी ने, तो ऐसे में विभा देवी को भी जो है वो पता था कि टिकट उनका कहीं ना कहीं कटेगा, टिकट जो है वो जाएगा ही जाएगा। इसी कारण से तेजस्वी यादव को छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभा में कार्यक्रम में नजर आते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने क्या बोला? इन सबके पाला बदलने के बाद तेजस्वी यादव ने क्या बोला? अब देखिए, तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव की, बिल्कुल आराम से अपनी यात्रा कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से तेजस्वी जनता से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उनको कोई जो है फर्क नहीं पड़ने वाला है ऐसे बागी विधायकों से। देखिए, तेजस्वी यादव ने ये ट्वीट किया है और देखिए, तेजस्वी यादव लिखते हैं, जो युवाओं को नौकरी नहीं देंगे उन्हें बिहार रोकेगा। तेजस्वी यादव अपनी यात्रा कर रहे हैं और यात्रा के दौरान राहुल गांधी भी हैं, मुकेश सहनी भी है, सब लोग शामिल हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जो है वो भी इस यात्रा में शामिल है और एक तरफ जहां आरजेडी के विधायकों ने पलटी मार लिया है, तो ऐसे में आरजेडी में खलबली नहीं मची है। तेजस्वी यादव ये जानते हैं कि उनकी जीत इस बार होगी, उनकी जीत निश्चित है। इसी कारण से तेजस्वी बिल्कुल आराम से, पीसफुली तरीके से अपनी यात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को यात्रा करने से कोई नहीं रोक सकता है। और ऐसे में अब देखिए, नवादा से अगर बात करें तो विभा देवी पलट गई और रजौली से बात करें तो प्रकाशवीर। इन विधायकों को ये पता था कि भैया तेजस्वी यादव इस बार हमको नहीं देने वाले हैं, क्योंकि हमने तो काम किया नहीं है, हमने तो जनता के बीच गए नहीं है, तो हमको तेजस्वी कैसे टिकट देंगे। इसीलिए ये लोग पहले ही पलट गए। और देखिए दोस्तों, जो हाल फ्लोर टेस्ट के दौरान विधायकों का अभी हो रहा है, वही हाल इनका भी एनडीए में होगा। एनडीए इनको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंकेगी। जीतते हैं आरजेडी के टिकट पर और चले जाते हैं एनडीए में, ये कौन सी बात हुई? हालांकि तेजस्वी अभी अपनी यात्रा कर रहे हैं, यात्रा में राहुल गांधी से लेकर मुकेश सहनी सब लोग शामिल हैं और यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव जो है वो मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस बार बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो एक नए सिरे से जनता के बीच आने वाले हैं, नए सिरे से जनता से मिलने वाले हैं। यही कारण है कि तेजस्वी यादव जमकर जो है वो मेहनत कर रहे हैं और ऐसे विधायकों से तेजस्वी यादव को कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बताएं आपको कि आरजेडी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है, तो ऐसे में संजय यादव जो है वो क्या कुछ बोल रहे हैं इन जो है उसके बाद विधायकों के पलटी मारने के बाद की बातों को। शुक्रिया साथियों, आप देख रहे हैं कि पिछले 6 दिन से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी,
आदरणीय श्री मुकेश सैनी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी और हमारे महागठबंधन के सभी साथी वोटर अधिकार यात्रा में बिहार के हर गली गली, शहर शहर और घर घर घूम रहे हैं और जो रिस्पांस मिल रहा है इस यात्रा का वो तो अवर्णनीय है। आज प्रधानमंत्री जी का बिहार की धरती पे दौरा था। उन्होंने, और आप 5 दिन से जो मैंने कहा कि यात्रा की हम बात कर रहे हैं, तो बिहार की महान जनता ने इन 6 दिनों में अपना हलफनामा जनता की अदालत में दायर कर दिया है। और क्या जनता ने, बिहार की जनता ने हलफनामा दायर किया है? बिहार की जनता कह रही है कि ये वोट चोरी से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और वोटों की चोरी से बनी हुई ये डबल इंजन सरकार है। और उस हलफनामे में जनता ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री ने साबित किया है कि वो एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं। और उसी जनता के हलफनामे पर आज प्रधानमंत्री जी ने स्वयं हस्ताक्षर किए हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि घुसपैठिए घुस गए हैं। साथियों, आप ये बताइए कि 11 साल से प्रधानमंत्री जी इस देश के सर्वे सर्वा हैं, उनके गृह मंत्री हैं 11 साल से। 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, कुछ महीनों को छोड़ दें तो इसका मतलब आप कमजोर हैं, आप नाकाबिल हैं, आपको गवर्नेंस की समझ नहीं है। फिर बिहार में कहां से घुसपैठिए आ गए? अगर आ गए तो उसके दोषी आप हैं। फिर आपने बात की डेमोग्राफी मिशन की, तो प्रधानमंत्री जी शायद आपको बिहार की डेमोग्राफी की जानकारी नहीं है। बिहार देश का सबसे युवा प्रदेश है। 18 साल से लेकर 23 वर्ष की आयु के बात करें तो बिहार की 58% आबादी 18 से 25 साल की है। उस डेमोग्राफी में आप बात कीजिए, उस डेमोग्राफी की आबादी में प्रति 1 लाख आबादी पर बिहार में केवल 7 कॉलेज हैं और 20 साल से आपकी सरकार है। बिहार में 534 प्रखंड हैं, 398 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है। 20 साल से आप सरकार चला रहे हैं और केंद्र में आप 11 साल से सरकार चला रहे हैं। पिछले 10 साल से बिहार में आपने एक केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय भी नहीं दिया है। आप ही की पार्टी के सांसदों ने आपके एचआरडी विभाग को लिख के दिया है। आपने कैबिनेट में भी स्वीकृत किए देश भर में 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 जवाहर नवोदय विद्यालय, लेकिन बिहार में आपने एक भी केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय स्वीकृत नहीं किया। बिहार ने आपको क्या नहीं दिया? 2019 में बिहार ने आपको 40 में से 39 सांसद दिए, 2014 में आपको 33 सांसद दिए और अभी भी आपको 30 सांसद दिए हैं। लेकिन बिहार को आप दूसरी दृष्टि से देखते हैं। आपने अभी देश भर में पीएम श्री मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत देश भर में 7 बड़े टेक्सटाइल पार्क दिए। बिहार सरकार से, जब हमारी महागठबंधन की सरकार थी, यहां से आवेदन दिया गया 1000 एकड़ भूमि के ऑफर के साथ में कि आप बिहार में टेक्सटाइल पार्क लगाए, लेकिन आपने बिहार को टेक्सटाइल पार्क नहीं दिया। आपने बिहार को कौन सी इंडस्ट्री और कारखाना दिया? आप ये बताइए। तो आप 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, आप बिहार में प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करने नहीं आते, आप बिहार में रिग्रेसिव पॉलिटिक्स करने आते हैं। आप बिहार में पॉजिटिव बात नहीं करते, आप बिहार में नेगेटिव बात करते हैं। आप बिहार में कंस्ट्रक्शन की बात नहीं करते, आप बिहार में डिस्ट्रैक्शन